बताए। हर हर महादेव। यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं वो कैसी चल रही हैं? बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है, बहुत बढ़िया व्यवस्था चल रही है। अच्छा, अभी हमने इधर देखा है कि कुछ मोमडन भाई भी सेवा में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल लगे हुए हैं, हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लगे हुए हैं। दोनों भाइयों का आपसी मेलजोल छतारी में बहुत अच्छी तरह से चल रहा है प्रोग्राम। अच्छा, अभी कुछ श्रद्धालु हमसे बात कर रहे थे, एक महिला थी जी, वो कह रही थी कि हमें इनका नहीं खाना चाहिए, सनातन धर्म में वर्जित है इन लोगों के हाथ का खाना। क्या उनकी बात सही है? देखिए इतनी जानकारी हमको नहीं है, जो हमारे गुरु हैं, धर्म गुरु हैं, इस चीज़ की जानकारी वो देंगे। हमको इतनी जानकारी नहीं है, जितना हमको जानकारी है हम उतना ही काम कर सकते हैं। कहाँ से आप? कहाँ से? खुर्जा से। क्या नाम है? संजीव। संजय भी, यहाँ जो कथा हो रही है जी, क्या लगता है कि बाबा कुछ चमत्कार दिखाते हैं? पूरा चमत्कार दिखाते हैं। बाबा में भी चमत्कार है और बाबा के जो संघ के उनमें भी चमत्कार है। बाबा के साथ मतलब जितने भी जनसंख्या जुड़ी हुई है उनसे, तो अच्छा अब चमत्कारी है। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या ये प्रसाद गलत है? क्या नहीं मिलना चाहिए किसी को? और देखो न ये कर किस लिए हो रहा है? किस लिए? ये निखा वो ही क्यों है? और हमारे इसी पंडाल के अंदर यहाँ से जहाँ से कथा शुरू हो रही है यहीं से क्यों हो रहा है? आगे बांटो, बतेरा छतारी में बतेरी पब्लिक चल रही है, हमारी कथा के बीच में ही क्यों आगे बांट रहे हैं? क्यों नहीं बांटना चाहिए इन्हें? हमारे गुरुजी सनातन धर्म में हैं, ये उस लिए करा जा रहा है। सनातन धर्म ये नहीं सिखाता है कि किसी से द्वेष भाव करें, भेदभाव नहीं सिखाता है, लेकिन हमारे इसमें यही क्यों बांटा जा रहा है? पूरा छतारी बड़ा वहाँ बांटो। ये हमारी नहीं, ये एक पर्टिकुलर चौराहा है और यहाँ आने जाने की भीड़ जो है छतारी से, ये एक मेन रास्ता है, शायद हो सकता है इसलिए बांट रहे श्रद्धा है। हमने जब एक बार गुरुजी को पकड़ लिया तो हम इससे आगे नहीं जाएंगे। हमारे लिए सनातन धर्म ही सब कुछ। और दूसरी बात कि हमारी बस्ती के अंदर ये दिखाई देगी कि हर समाज में भाईचारा है और असलियत में बाबा का बड़ा अच्छा नाम सुना था और बहुत ऊंचे नाम वाले हैं, हमने इस वजह से भंडारा लगाया था। तो क्या बाबा बागेश्वर धाम में आप भी मानते हैं कि बाबा बागेश्वर धाम में जिस तरह से कह रहे हैं कि वो दिव्य शक्ति रखते हैं अपने पास, लोगों को लाइलाज बीमारी का भी इलाज कर देते हैं, या जितनी परेशानी होती है वो परेशानी दूर हो जाती है? क्या लगता है कि एज ए मुस्लिम होने के नाते क्या आपको लगता है कि ऐसा चीज़ है? देखो जी, जब बाबा ने बताया है और लोग उनकी आस्था को मानने हैं तो बिल्कुल होगा। हम इस चीज़ को बिल्कुल कह रहे हैं कि जब कुछ ना कुछ तो है उनके अंदर। जब ये बीमार लोग भी आ रहे हैं बहुत बहुत दूर से, एक सूबे का आदमी नहीं है, कम से कम 10 सूबों का आदमी है यहाँ पर, और सबसे ज़्यादा जो हमारी माता बहनें ज़्यादा हैं, कम से कम 70% वो हैं। उन्हें कोई शक्ति दिखाई दी है जब तो आ रही हैं। जाड़े में पाले में अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर नहीं है, कितनी आई सुनिए, घर से बाहर आदमी के लिए आराम नहीं मिलता है। जो अगर शक्ति ना होती तो कैसे आ जाती हो? तो जिस तरह से आपने खाने पीने का इंतजाम किया, आपने क्या बांटा है लोगों के लिए? जो श्रद्धालु हैं क्या बांटा उनके लिए? हमने एक पैकेट बिस्कुट का, एक पैकेट नमकीन का और एक केला फी आदमी के लिए। बाबा जी कहते हैं कि प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए। नहीं तो प्याज लहसुन वाला कोई भी आइटम नहीं था, हमने वो आइटम लिया ही नहीं है। ऐसा तो नहीं कि प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए? क्या प्याज लहसुन वाले जो लोग बांट रहे हैं क्या उनके हाथ से खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए? नहीं, इसमें खाने में क्या बुराई है भाई? अभी हमें एक श्रद्धालु यहाँ मिले, अभी हमसे बात कर रहे थे, उनका कहना है कि ये बाबा जी हमारे मना करते हैं कि इनके हाथ का मत खाओ, फिर भी आप लोग बांट रहे हैं। कितने लोगों ने आगे श्रद्धालु ने वाकई में खाया? जो श्रद्धालु आए हैं यहाँ पर, जितनी तादाद में श्रद्धालु हैं, क्या वाकई में उन श्रद्धालुओं ने आपके जो चीज़ आपने बांटी वो खाई या नहीं खाई? नहीं, हर आदमी ने खाया है। जो इस बात को कह रहा है वो बाबा के लिए बदनाम कर रहा है। बाबा ने जो थे वो बचपन के, वो खुद अपने हमने खुद देखा है मोबाइल के अंदर, एक डॉक्टर मुस्लिम समाज के थे और उनसे बहुत बड़ा ताल्लुकात था, और उस टाइम पे उन्होंने उनकी बहन की शादी में भी रहे थे, शादी भी करवाई थी, हर चीज़ दी थी उनके लिए, पैसा भी दिया था, बेड भी दिया था, सोफ़ा भी दिया था, हर चीज़ दी थी। जो आदमी इस तरीके का अफवाह फैला रहे हैं वो के समझ लो कि समाज हमारे देश को बांट रहे हैं, उनकी सोच गलती है उन लोगों की। ऐसे लोगों से आपको भी बचना चाहिए। जो किसी के लिए बुरा और बुरा कह रहा हो तो आपको भी इस माइक को उसके मुंह पर नहीं लगाना चाहिए बिल्कुल भी। अच्छा, बाबा जी जो बात करते हैं वो सनातन धर्म यानी कि हिंदू धर्म की बात करते हैं, सर्व धर्म की बात नहीं करते। नहीं, हमने नहीं सुना, हमने ऐसा कुछ नहीं सुना अभी तक। हम भी बैठ के नहीं अपनी दुकान पर बहुत गौर लगा के सुनते, हमने नहीं सुना कि बाबा के अंदर ऐसा कोई भेदभाव है।
या तो आप कह रहे हैं इस बात को, या जिस शख्स ने आपको बहकाया वो कह रहा है। यानी कि आपको लगता है कि बाबा जी सबकी बात करते हैं? हैं? सबकी बात करते हैं? हाँ, बाबा सबकी बात करते, सबकी बात करी है, हमने अपनी आंखों से कानों से सुनी है। अच्छा, जो खाने पीने का इंतजाम यहाँ किया गया, आपने खाने पीने का इंतजाम किया, इतनी दूर से जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनका कुछ रुकने रुकाने का भी कुछ इंतजाम हैं या नहीं है, या फिर ये जो लोग करा रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजर हैं, सिर्फ वही देख रहे हैं, आप भी देख रहे देखिए, हैं? उन्होंने तो अपने तरीके से जितना भी हो सकता है उन्होंने करा। उसके बाद में जब हमने देखा कि भीड़ बहुत है, कंट्रोल से बाहर है उनके से, फिर हम सब लोग लगे, हमने उसे कंट्रोल किया। तो क्या क्या इंतजाम किया आपने, किस तरह के इंतजाम किए? हमने हर तरीके का इंतजाम दिया, हमने अपने घरों में भी सुलाए, अपने घरों में भी धरे। इससे क्या मतलब है? इंसान है, कोई भी धर्म का आदमी है, हर आदमी की धर्म में आस्था है, किसी की आस्था के लिए बुरा नहीं बोलना चाहिए किसी के लिए भी। तो अभी आज दिव्य दरबार लगा, अभी 3-4 दिन कथा और चलेगी, तो उसके लिए कुछ और इंतजाम किए जा रहे हैं, कुछ इंतजाम जो करेंगे? होगा वो करेंगे वक्त पे, कल देख लेना क्या करेंगे, पहले से पहले नहीं बताने के कोई भी चीज हम। यानी कल और भी इंतजाम करेंगे? हाँ, करेंगे। लेकिन जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए आप पूरा अपना 100% दे रहे हैं? आप जाकर ये देखिए, हमारी पल्ली तरफ मस्जिद की वहाँ पर हमने पूरे इलाके में साइकिलें अपने हाथ से बैठ बैठ के नहीं है, पूरा इलाका भर दिया, जाकर ये देख लीजिएगा आप। हमने पूरी रात बैठे रहे, कुर्सी डाल के नहीं है। और नहीं तो हमारे वहाँ जाकर नहीं है, महल्ले में जाकर मालूम कर लीजिए, कुछ कुम्हार समाज के लोग रहते हैं वहाँ पर, उनसे जाके जानकारी ले लीजिए। भाई हम भी करते हैं प्रोग्राम, हमारे लिए भी हेल्प करते हैं, तो हमारा हक नहीं बनता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताइए। हाँ, यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि सब लोग मिलके रहो? हाँ, मिलके रहो, मिलने में ही फायदा है। ये तो भाई मेरी बात सुनो, ये तो राजनीति ने नफरत फैला दिया, नहीं तो कोई किसी का नहीं है, बुरा नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी आप मानते हैं कि राजनीति ही नफरत फैलाती है? राजनीति नफरत फैला रही है और मीडिया नफरत फैला रही है। मीडिया भी नफरत फैला हाँ, रही है? आप सबसे ज्यादा फैलाते हैं। अच्छा, हम कैसे नफरत सबसे फैलाते ज्यादा हैं? इसी हाँ। चैनल पे आप एक चीज को दिखाते हो। अरे भाई सही चीज को दिखाओ ना, हर बात को सही को दिखाओ ना, सब एक है। आप एक काम करिए, किसी भी समाज का एक आदमी ले लीजिएगा, आप एक किसी भी समाज का ले लीजिए, एक हम समाज का ले लिए, हर समाज में से ले लीजिए, हर आदमी की एक उंगली काटिए आप, और सब 4 जगह खून कर लीजिए, अगर तुम पहचान करके बता दो तो जब कहना मुझसे। अच्छा, मीडिया क्या बुरी चीज दिखा रही है मीडिया, इस तरह का क्या है? यार, तुम चैनल वाले बिका हुए हो भाई। अच्छा, कैसे, किसने खरीदा हम भाई मीडिया वालों तुम्हें को? अभी खरीद लिया अडानी ने या अंबानी, 1 मिनट में खरीद लिया। वो सच बोलता था रवीश कुमार, उसे कर दिया बर्खास्त। रवीश कुमार को मतलब खुद से छोड़ा ना उन्होंने, उनसे जबरदस्ती लिया? नहीं, जब वो दूसरे ने चैनल ले लिया, वो समझदार था, उनने जब ही इस्तीफा दे दिया। इसमें समझदारी क्या आपने बड़ी? नहीं। अच्छा, सच्चाई खोलता है, वो सच्चाई खोलता है। कौन सच्चाई खोलता है? रवीश कुमार। और बाकी लोग नहीं खोलते? नहीं, और नहीं खोलते। तुम्हारे आज तक और वो बहुत चैनल है, वो जने क्या बकती है, हम में आपस में ना इस्तीफा की पैदा करते हैं। अब एक बात सुनिए, तुम हमारे रात घर पर रुकते ना, हम दिखाते हमारे घर पर कितने हिंदू भाई सो रहे हैं और कितनी बहनें सो रही हैं, देखते हैं आप हमारे घर पे आके नहीं है? बाबा जी के भक्तों को खूब सेवा करिए, दबा के दिल से सेवा करिए। आप जाकर ये देखो, पूरी पल्ली तरफ को चलो जाकर, ये कितना बड़ा हमारा इलाका है, हमने हर इलाके में मोटरसाइकिल कार अपने तरीके से रुकवा कर खड़ी कराई है, देखो ना जाकर नहीं। तो मीडिया तो भाई दिखाया आगे ना। एक बात सुनिए, हमारे यहाँ जहाँ प्रोग्राम हो रहा है, हमारा यहाँ का छतारी का प्रोग्राम जब पूरे हिंदुस्तान में चलेगा, हमारी बस्ती का नाम ना होगा इसमें? है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताइए आप। तो मीडिया सच्चाई दिखाना आया तो गया। अब देखेंगे क्या सच्चाई दिखाओगे तुम? मीडिया क्या दिखा रहा है पता ना? अभी हमारे इंटरव्यू ले रहे हो, ना दिखाया तुमने। आपको लग रहा है कि आप हमें पागल नहीं बना सकते हो। नहीं, पागल नहीं, तो सिर्फ जानना नहीं चाह रहे बनाते हैं। हो आप, बिल्कुल इंटरव्यू लेते हो, लेने के बाद में नहीं दिखाते हो आप लोग। मैं कह रहा हूँ इस बात के लिए। आपको दिखाना चाहिए। नहीं, दिखाने वाली बात होगी तो दिखाएंगे क्यों नहीं? आपने कहा कि मीडिया बिकाऊ है। अच्छा, मीडिया बिकाऊ है, बिकाऊ है, बिकाऊ है। अच्छा, बिकाऊ है कैसे? अरे भाई, नफरत की बातें करते हो तुम लोग। तो हम भाई आपको मोहब्बत भाईचारे भी की तो बात दिखा रहे करो, हैं। कोई भी। इंटरव्यू लिया तो उसमें क्या नफरत की बातें की? हम तो मोहब्बत दिखा रहे हैं ना। अभी कर दोगे तुम? कोई अगर कोई हम नफरत की बात कर देते तो तुम उसे उछालते बहुत ज्यादा। तो मोहब्बत दिखा रहे हैं ना अब तो हम। हैं? मोहब्बत दिखा तो रहे अभी तुम्हारी मोहब्बत ना मानेंगे, जब मानेंगे टीवी पे देख लेंगे। अरे टीवी पे देख लोगे, लेकिन उससे मोहब्बत हम पहले दिखा रहे हैं जब ना। हमारी इंडिया में संदेश पहुंच जाएगा, जब मानेंगे आपकी मोहब्बत के, हाँ आप सही हो अपनी जगह। अच्छा, आप ये कह दो कि सारी मीडिया बिकाऊ नहीं है। हैं? हाँ।
जब कहेंगे, जब तुम्हारा देख लेंगे कि हाँ सारी मीडिया बिकाऊ नहीं है, उससे पहले हम सही बात दिखा देंगे, आप सही बताएंगे, हम दिखाएंगे, हाँ, बिल्कुल गलत बोलेंगे तो फिर दिखाएंगे इसके बाद में कल लेना इंटरव्यू, और जब आज देख लेंगे हम कहेंगे। और कल आप हमें नहीं मिले तो हम क्या छताई छोड़ कर चले जाएंगे? बस हम ही कहीं चले जाए फिर। नहीं, तुम्हारा काम है, तुम आओगे जरूर। यहाँ तो बाबा का 14 तारीख तक का प्रोग्राम है, 14 तारीख तक आना है तुमको, और आना भी चाहिए। अच्छा, मतलब मीडिया, आपने कहा कि मीडिया बिकाऊ है, मीडिया को बिकाऊ है, मीडिया को खरीदा किसने है? मीडिया को खरीदा किसने? भाई तुम बिकाउए हो। जो 2-4 आदमी जिन्होंने चैनल खरीद रखे हैं, नहीं, जब तक मच्छी को देख ना लेता है तो तालाब पूरा ही गंदा किया जाता है। अब देख लेना इस मच्छी को कैसी है। मीडिया तो बताओ, आपने कहा कि मीडिया किस तरीके से बिकाऊ है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। भाई इसी तरीके से बिकाऊ है जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। सबसे ज्यादा गंदी चीज को मीडिया उछालती है, जो नहीं उछालना चाहिए, उसका तुम पैसा लेते हो, इसी वजह से तुम्हें बिकाऊ कहते हैं। अरे पैसा लेते काम कर रहे हैं ना, भीड़ में अरे आए, भाई, ऐसा दुनिया भर की काम भीड़ है, थोड़ी है, काम तुम हमें करके बांट रहे हो, हम में नफरत पैदा कर रहे हो, ऐसा काम थोड़ी है। इससे तो तुम इस काम को करके मजदूरी कर लो, वो अच्छी है, फिर तुम्हें बिकाऊ कोई नहीं कहेगा। तो बिकाऊ वाली बात आपने कहा बिकाऊ हुआ, मैंने कहा कि बाबा कहते हैं कि जो लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, जो लोग लहसुन प्याज खाते हैं, बाबा जी खुद कहते हैं कि उनके हाथ का मत खाओ। देखिए मेरी बात सुनिए, बहुत लोग ऐसे हैं जो लहसुन प्याज नहीं खाते, ये अपने मन की बात है। जिसको जो चीज़ सूट करती है वो उसे इस्तेमाल करता है। ये लहसुन प्याज का जिक्र बिल्कुल ख़त्म कर दो। यहाँ लहसुन प्याज नहीं बिक रही है, जो आप ये समझ रहे हो। यहाँ लहसुन प्याज नहीं खा रहे हैं हम खड़े होकर, यहाँ या इतने भाई खड़े हैं हमारे, ये लहसुन प्याज नहीं खा रहे हैं। आप लहसुन प्याज कहे जा रहे हैं, इसे मत कहो बिल्कुल भी। अच्छा चलो लहसुन प्याज छोड़ दें, मीट की बात कर लेते हैं। जो गोश्त होता है, मीट जो बिकता है, 7 दिन के लिए इस कस्बे के अंदर दुकानें बंद करा दी गई, जो मांस की दुकानें। मेरी बात सुनिए, हाँ। किसी ने कोई भी नहीं बंद करा सकता, ना बंद हो सकती है। ये तो अपने दिल की मर्जी, हमने बंद करा दी कि हमारे भाइयों को परेशानी ना होनी चाहिए। और जो दुकानदार जिनकी दुकानें बंद हुई हैं, उनको जो तकलीफें हो रही हैं, उनको परेशानी हो रही है। एक भी भाई को तकलीफ नहीं है। अच्छा। और नहीं तो सब दुकानदारों के घर जाकर इंटरव्यू ले लो, आप जाकर जाइए। और अगर हम आपको उसकी रियलिटी चेक करके दिखा दें तो? किसको? जो दुकानदार की दुकानें बंद हुई हैं, जिनका रोजगार चलता था दुकानों से, तो हम उनकी रियलिटी चेक रोजगार तो हमेशा चलता रहेगा। प्रोग्राम तो साल में एक दफा हो गया भाई, प्रोग्राम साल में एक दफा हो गया। और धंधा तो रोजीना चलता है, धंधा तो हम रोजीना करते हैं, हमारे लोग रोजीना करते हैं, इससे क्या मसला है? प्रोग्राम नहीं होते रोज। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जो दुकानें बंद हुई अपनी मर्जी से बंद की? हाँ, अपनी मर्जी से बंद करिए। कोई ये सोचे प्रशासन ने बंद करिए, ऐसा हमने बिल्कुल नहीं करा, अपनी मर्जी से बंद करा है। मतलब आप चाहते हैं कि सब मोहब्बत रहे, इसलिए हाँ, जो चीज बंद है वो बंद करा दी। मोहब्बत रहना चाहिए, प्यार रहना चाहिए, प्यार होना भी चाहिए। मतलब अगर हम आपकी सच्चाई को दिखा दें सबके सामने, आप कह देंगे मीडिया बिकाऊ नहीं है? फिर नहीं कहने के। आप कह रहे हैं मीडिया बिकाऊ नहीं है? हाँ, जब ये कहेंगे, जब दिखा दोगे। अच्छा, दिखा दें मीडिया बिकाऊ नहीं है? हाँ, जब कहेंगे मीडिया बिकाऊ नहीं है, अभी ऐसे भी हैं। और भी तो कह सकते हैं कि इंटरव्यू दिखाया है, आप अच्छा, हमने अब पैसे लेके हमने इंटरव्यू दिखाया है, तो अब क्या और भी करेंगे? तो कह सकते हैं। तो ये इतने भाई खड़े हैं, ये गलत खड़े हैं, फिर इसका मतलब क्या? इकली का इंटरव्यू लिया आपने? नहीं, कितने लोग हैं हमारे हिंदू भाई हैं सब ले, बताओ कौन है?